हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा लेस पैटर्न लेकर आई हूँ, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना ले। इसको बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। इसको बनाने के लिए 10 के मल्टीपल में +1 स्टिच चाहिए। ये 10 फंदों का और 10 ही सिलाइयों का डिजाइन है। किसी भी बॉर्डर के बाद आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। लाइट कलर, डार्क कलर किसी में भी बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा। डिजाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा। इस फंदे को 2 फंदों का एक करना है, तो इन फंदों को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लेंगे। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। एड स्टिच को छोड़कर यही 10 फंदों का डिजाइन पूरी फर्स्ट रो में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा और इस तरह से फंदों को स्लिप करके हमने दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। फिर लास्ट में हमारे 4 फंदे बच गए हैं, इनको हमने सीधा ही बना लिया। 2 3 4। इन रो रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई हम उल्टे फंदों की बनाएंगे। रॉन्ग साइड से जितनी भी सिलाइयां हैं पूरी उल्टे फंदों की बनाएंगे। ये पूरी सिलाई मैं उल्टे फंदों की बनाने के बाद आपको थर्ड रो में दिखाती हूँ। सेकेंड रो पूरे उल्टे फंदों की बनाने के बाद थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदों को एक साथ सीधा बना लिया। इस तरह से धागा लपेटा, एक फंदा बढ़ा लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा लपेटकर एक फंदा बढ़ा लिया। इन दोनों फंदों को इस तरह से स्लिप कर कर बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। एड स्टिच को छोड़कर यही डिजाइन पूरी थर्ड रो में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदों को एक साथ हमने सीधा बना लिया। फिर धागे को नीडल पर लपेटा, एक फंदा बढ़ा लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा। फिर इस तरह से हमने दोनों फंदों को स्लिप कर कर बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। ठीक है, और लास्ट में हमारे 3 फंदे बच गए। तीनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। यह हमारे डिजाइन की थर्ड रो है राइट साइड से। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। पूरी सिलाई हम उल्टे फंदों की बनाएंगे। फोर्थ रो पूरी उल्टे फंदों की बनाने के बाद फिफ्थ रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। एक फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ सामने की तरफ से हमने फ्रंट लूप से सीधा बना लिया। फिर एक बार धागा लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से धागे को लपेटकर इन 2 फंदों का एक करना है। पहले हम स्लिप कर कर लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे, फिर बैक लूप से एक साथ हम सीधा बना लेंगे। फिर इसके बाद 2 फंदे सीधे। एड स्टिच को छोड़कर यही 10 फंदों का डिजाइन पूरी 5वीं सिलाई में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, एक फंदा सीधा, 2 फंदों को हमने एक साथ सीधा बना लिया, फिर धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा। इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करते हुए हमने बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। फिर लास्ट में 2 फंदे बच गए, दोनों फंदों को हमने सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है राइट साइड से। 6th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। पूरी सिलाई हम
उल्टे फंदों की बनाएंगे। ये पूरी छठी सिलाई मैं उल्टे फंदों की बनाने के बाद आपको 7th रो में दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो पूरी उल्टे फंदों की बनाने के बाद 7th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 2 फंदों को हमने एक साथ सामने की तरफ से सीधा बना लिया, धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा। अब हमने 5 फंदे सीधे बना लिए, 1 2 3 4 5। अब धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटते हुए इन 2 फंदों को हमने इस तरह से स्लिप कर लिया, वापस लेफ्ट नीडल पर लिया और दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बनाना है। दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। इसके बाद एक फंदा सीधा। एड स्टिच को छोड़कर यही 10 फंदों का डिजाइन पूरी 7वीं सिलाई में रिपीट होता जाएगा। फिर से देखिए, 2 फंदों को हमने एक साथ सीधा बना लिया, फिर धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा, इन दोनों फंदों को इस तरह से स्लिप कर लिया और लेफ्ट नीडल पर लेकर बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। एंड में हमारा एक फंदा बच गया, इसको हमने सीधा बना लिया। डिजाइन की 7th रो है राइट साइड से, 8th रो रॉन्ग साइड से। पहला फंदा स्लिप कर लिया। पूरी सिलाई उल्टे फंदों की बनानी है। ये पूरी 8वीं सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 9th रो में दिखाती हूँ कि क्या करना है। 8वीं सिलाई पूरे उल्टे फंदों की बनाने के बाद 9th रो राइट साइड से हमने 2 फंदों को एक साथ सीधा बना लिया। फिर यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। धागे को नीडल पर इस तरह से लपेटा, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 फंदों के बाद देख रहे हैं ये हमारे 3 फंदे हैं। हमने इन 3 फंदों का एक फंदा करना है। पहले हम इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, दोनों फंदों को हम सामने की तरफ से 2 का एक कर लेंगे और जो ये तीसरा फंदा स्लिप किया हुआ था इसको हम इनके ऊपर से क्रॉस करा देंगे। ठीक है, यही पैटर्न पूरी सिलाई में रिपीट होगा। फिर से देखिए, इस धागे को हमने नीडल पर इस तरह से लपेटा, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट में हमारे यहाँ पे 2 फंदे बच रहे हैं, तो दोनों फंदों को हम एक साथ सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 9th रो है राइट साइड से, 10th रो रॉन्ग साइड से। 10th रो में पहला फंदा स्लिप कर लिया और पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है। ये मैं पूरी 10वीं सिलाई उल्टे फंदों की बनाने के बाद आपको डिजाइन दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। 10 सिलाइयां बनाने के बाद ये डिजाइन इस तरह से लग रहा है। यही 10 सिलाइयां हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ज्यादा फंदों में और ज्यादा सिलाइयों में ये डिजाइन इस तरह से लगेगा। ये लेस पैटर्न है, आप इसको बॉर्डर के बाद भी इस डिजाइन को बना सकते हैं, ऑल ओवर भी इस डिजाइन को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, टॉप्स, कीवी, ब्लाउज, कुर्तीज, शॉल्स, चॉल, मफलर, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।